औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वो बहनें, वो बेटियां जो पाकिस्तान से बाहर रहती हैं और पाकिस्तान में उनके वालिद मोहतरम की जो विरासती जायदाद है उसमें उनको हिस्सा नहीं मिल पाता और वो फिर परेशानी का शिकार हो जाती हैं। बाज़ हालात में वालिद साहब हयात होते हैं लेकिन भाई ज़बरदस्ती वालिद से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं। इस हवाले से भी उनको कोई समझ नहीं आती कि वो क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट करें। दूसरा, कुछ वो कहते हैं ना, कुछ शहर दे लोग भी ज़ालम सन, कुछ मनो मरन दा शौक भी सी। तो ये सूरत हाल है कि कुछ तो हमारे मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, लॉ एंड ऑर्डर और अदालतों की सूरत हाल। दूसरा, पूरी दुनिया में हमारा जो नक्शा पेंट हुआ है ना, वो यही है कि जनाब यहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं है। इसलिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको बहुत से ख़दशात हैं। इवन वो यहाँ पर केस करते हुए भी डरते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो मेरी वो बहनें, वो भाई, वो बेटियाँ जिनका विरासती हक़ जो है वो यहाँ पर मारा गया है, या वालिद ज़िंदा है लेकिन उसने किसी एक बेटे या बेटी को हिबा कर दिया है, तमलीक कर दी है, बैक कर दिया है, और किसी एक बहन, बेटी या भाई का हक़ जो है वो मार लिया गया है, तो इन हालात में वो किस तरीके से अपना हक़ ले सकते हैं। देखें, ये मामला जो है ना, अब इस हवाले से तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं वो बड़ी कॉन्शियस हैं। उन्होंने मताहत अदलिया को ये ऑर्डर कर दिया हुआ है, हुक्म दे दिया हुआ है कि 6 माह के अंदर सिविल केस मुकम्मल किया जाए। तो इसलिए इसमें आप सिविल सूट फ़ाइल करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने ख़ुद आना है, आप अपना कोई वकील साहब जिसको आप समझते हों, रेफरेंस हो जिसका, वकील साहब को करें, वो आपकी तरफ से यहाँ पर केस फ़ाइल करेंगे और प्रोसीडिंग हो जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आना ज़रूरी होता है, सिविल प्रोसीडिंग के लिए ख़ुद आना ज़रूरी नहीं होता। आप अपने वकील साहब को वहाँ बैठकर भी कर सकते हैं, और आपके बयान की जब ज़रूरत होगी तो आपका बयान रिकॉर्ड इसलिए इस तरह हो सकता है कि ये स्काइप पर भी अब अदालतें बयान ले लेती हैं, यानी कि जो सिविल कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी स्काइप पर भी आपका बयान जो है वो लिया जा सकता है। इसलिए आपकी प्रेजेंस के बगैर भी केस आपका यहाँ पर चल सकता है। इसलिए ये बात कि पाकिस्तान में जो है वो हर चीज़ ही उल्ट हुई हुई है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला इस मामले में ऐसे लोगों की मदद करता है जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। लेकिन याद रहे कि हम सिर्फ़ अपने हक़ के लिए कॉन्शियस ना हों। ये ना हो कि हम अपना हक़ लेते लेते किसी और का हक़ भी मार के बैठे हों और ख़ुद जो है वो मज़लूम बने हों और दूसरों के लिए ज़ालिम बन जाएं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ये है कि आप सिविल कोर्ट में अपने हिस्से के लिए प्लेंट फ़ाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रिसेंट फैसला जात हैं वो सारा लॉ ऑफ लैंड है। लॉ ऑफ लैंड जो होता है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसला जात जो होते हैं वो लॉ ऑफ लैंड बन जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जात हैं उनके मुताबिक अगर किसी को हिबा कर दिया जाता है जिससे किसी की विरासत मुतासर हो रही हो, वो गैर कानूनी है। तमलीक की जाती है। तमलीक का मतलब यह है कि आप किसी एक को दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं, वो भी गैर कानूनी होगा। और अगर आप बैक कर देते हैं तो वो भी गैर कानूनी होगा। इसी तरह अगर आप ज़बरदस्ती दस्तबरदारी करवा लेते हैं तो वो भी गैर कानूनी होगा कि जनाब वो बेटी ने दस्तबरदारी कर दी है। दस्तबरदारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इन लॉ। कानून के मुताबिक अगर आप दस्तबरदारी करवाते हैं तो गोया आपने जुल्म किया। पहले आप ट्रांसफ़र करवाएं, उसके नाम इंतकाल हो, उसकी पोजेशन में चली जाए, फिर वो जो मर्ज़ी करे। तो ये बड़े अहम मामलात हैं जिनके हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अच्छे फ़ैसले दिए हैं और इससे जो है वो दादरसी हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस पाई जाती है। इस नाचीज़ ने भी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को भी लेटर लिखा
اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ کافی وائس ریز کی ہوئی ہے کہ وراثتی پراپرٹی کے حق میں، کیونکہ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں خواتین کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، ان کا حصہ مار لیا جاتا ہے، ہبا کے نام پر، تملیغ کے نام پر، دستبرداری کے نام پر، بیع کے نام پر۔ تو اس کے لیے میں یہی آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے حق کے لیے آگے بڑھیں، آواز اٹھائیں۔ آپ آواز اٹھائیں گے تو پھر آپ کو آپ کا حق ملے گا نا، خود بخود تو حق نہیں ملا کرتا جس طرح کی یہ سوسائٹی ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ امید ہے کہ آپ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا لائے عمل اختیار کریں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، آپ اپنا سوٹ فائل یہاں پر کر سکتے ہیں، اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے علیحدہ کورٹس بنا دی گئی ہیں، اوورسیز کورٹس۔ اس حوالے سے بھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے کیسز کو بہت جلد نپٹایا جائے۔ تو سوشل میڈیا کا پریشر اس وقت بہت زیادہ ہے، رائے ماہ ہموار ہو جاتی ہے، اور ایسے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آ رہے ہیں جس میں بچیوں کو یا کسی کو بھی، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ محروم کرنا وراثتی حق سے جو ہے نا وہ ممکن نہیں رہا۔ اور اپنی زندگی میں بھی اگر وہ اس نے ایک کو دیا دوسرے کو نہیں دیا، وہ بھی غیر قانونی فراڈ ہے، مس ریپرزنٹیشن ہے، کوئرشن ہے، اس لیے اس کو بھی نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ آپ اس کے اگینسٹ بھی عدالت میں جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ناچیز کی یہ گفتگو پسند آئے گی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔